अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको मैंगो जैम की एक बहुत आसान सी रेसिपी बता रही हूँ जिसमें हम बिल्कुल भी केमिकल वगैरह यूज़ नहीं करेंगे और इसको हम 1 साल के लिए स्टोर कर सकते हैं। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ हम तैयार करेंगे, सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स इसके लिए मैं यूज़ करूँगी। तो ये देखें, चीनी, लेमन और मैंगो, सिर्फ 3 चीज़ें मैंने इस्तेमाल की हैं। सबसे पहले हमने करना ये है कि आम को हम छील लेंगे, इसका छिलका उतार लेंगे। तो आप किसी तरह पीलर वगैरह की मदद से भी उतार सकते हैं। तो ये मैंने इसके लिए चौसा आम इस्तेमाल किया है। ये आम सबको ही पता है कि पाकिस्तान का बेस्ट मैंगो है और जितने अच्छे आम पाकिस्तान में मिलते हैं इतने दुनिया में कहीं पे भी नहीं मिलते। और ये सबसे बेस्ट क्वालिटी मैंगोज़ हैं। अगर आप चाहें तो सिंदरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा पल्प ज़्यादा होता है और उसका कलर भी थोड़ा सा डार्क होता है, लेकिन मैं इस वक्त चौसा इस्तेमाल कर रही हूँ। तो 350 ग्राम इसका वेट है। आम को मैंने छीन लिया है, अब इसको मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूँगी। बस कोई इसका आपने शेप वगैरह का ख्याल नहीं करना, सिर्फ आम आपने अच्छे से इसका गूदा उतार लेना है क्योंकि बाद में हमने इसको ब्लेंड कर लेना है। हमें चाहिए कि घर में हम फ्रेश फ्रूट्स के जैम तैयार करें ताकि बग़ैर केमिकल के हम अच्छी चीज़ अपने बच्चों को और अपनी फैमिली को दे सकें। और इसको तैयार करना भी बहुत आसान है और टाइम भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं लगता और बग़ैर किसी केमिकल के भी हम इसको 1 साल तक महफूज रख सकते हैं। तो इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी। ये देखें, ब्लेंड कर लिया। कोई पानी वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ हमने मैंगो की प्योरी तैयार कर लेनी है। चीनी इसमें मैंने 140 ग्राम शामिल कर दिया है। बेसिकली हमने करना ये होता है कि जितना हमारा फ्रूट पल्प है उसका 1/3 हमने शुगर या हाफ़, लेकिन आम क्योंकि मीठे होते हैं इसलिए इसमें 1/3 ही जाएगा। अगर हम इसमें हाफ़ क्वांटिटी शुगर की डालेंगे तो बहुत मीठा हो जाएगा। हल्की आंच पे हम इसको पका लेंगे और साथ साथ हम इसमें चम्मच हिलाते रहेंगे। चम्मच हिलाना हमें नहीं छोड़ना वरना इसमें लग जाएगा। ये देखें, आपको इसमें थोड़े से चंक्स भी नज़र आ रहे होंगे क्योंकि मैंने इसको पार्शली ब्लेंड किया है, फुली ब्लेंड नहीं किया मैंने इसको। वो साथ साथ बीच में हम जब पकता जाएगा तो वो सॉफ्ट होकर खुद ब खुद थोड़े बहुत डिज़ोल्व हो जाएंगे। ये देखें कितना अच्छा सा हमारा जो मैंगो जैम है पक रहा है। इसको साथ साथ हम चलाते रहेंगे और इसके साइडें जो हैं वो भी हम इसको भी स्क्रैप ऑफ कर लेंगे ताकि साइडों पे भी जैम ना लगे। जैसे जैसे जैम पकता जाएगा और इसके अंदर जो चीनी का जो पानी है वो खुश्क होता जाएगा तो देखें इस तरह से इसमें बबल उठने शुरू हो जाएंगे। तो इस वक्त एहतियात की ज़रूरत है कि ये आपके हाथों पे भी पड़ सकते हैं। अब इसमें मैंने 1 लेमन का जूस शामिल कर दिया। दोबारा से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। चौसा आम जो है ये थोड़ा सा कलर में लाइट होता है, तो अगर आप चाहें तो इसमें फूड कलर डाल सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड करूँगी। ये देखें, तकरीबन 1 चुटकी मैंने, ये ऑप्शनल है अगर आप डालना चाहें, तो ये मैंने इसमें येलो फूड कलर शामिल कर दिया है और इसको मिक्स करके हम पका लेंगे। इतनी देर तक हमें पकाना है कि थोड़ा सा थिक हो जाए। इसकी क्या पहचान होगी कि कैसे जैम तैयार होगी, ये देखें काफ़ी हद तक ये थिक हो गया। जब हम इसको इस तरह से ड्रॉप करेंगे तो ये टुकड़ों की शक्ल में गिरेगा इस तरह से, ठीक है ना। दूसरा इसका जो टेस्ट है वो हम इस तरह से करेंगे कि प्लेट पे थोड़ा सा ड्रॉप डालेंगे और 1-2 सेकंड का वेट करेंगे और इसको हम टिल्ट करके देखेंगे चारों तरफ। अगर तो ये बहना शुरू हो जाए एक लाइन की सूरत में तो इसका मतलब कि थोड़ा सा आपने और पकाना है, लेकिन हमारा जैम बिल्कुल परफेक्टली तैयार हो गया है। तो इसको अब मैं थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी, कम्प्लीटली ठंडा नहीं करेंगे, थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और इसके बाद हम किसी स्टेरलाइज बॉटल में इसको जैम को डाल देंगे। जैम की शक्ल देखें, कितना अच्छा परफेक्ट हमारा जैम तैयार हुआ है और इसमें कोई हमने केमिकल यूज़ नहीं किया। ये स्टेरलाइज बोतल है, इसको मैं अब फिल कर लूँगी जैम को। और ये अभी हल्का सा वार्म है, कम्प्लीटली ठंडा नहीं हुआ क्योंकि कम्प्लीटली ठंडा हो जाएगा तो फिर फिल करने में थोड़ा सा मसला होगा, वो जैम की शेप ले लेगा। तो इसको हम फिल कर लेंगे और इसको उस वक्त तक हम बोतल को कवर नहीं करेंगे जब तक ये कम्प्लीटली ठंडा ना हो जाए। जब कम्प्लीटली ठंडा हो जाएगा तो हम इसको एयर टाइट कर लेंगे और इसको हम 1 साल के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। आई होप कि आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी हो रेसिपी, लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।